हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे ये आपका थर्ड नहीं फोर्थ लेक्चर है ना। ये लेक्चर नंबर फोर्थ है, चैप्टर नंबर 15 क्लास 11th का। और आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 15.3 के इंट्रो और सॉल्यूशन दोनों प्लस करके सॉल्यूशन, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अगर आपको मैं आज एक्सरसाइज को ही सॉल्व कराऊंगा साथ में इंट्रोडक्शन देने के बाद में, तो एग्जांपल्स को आप आराम से देख लोगे तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड काम है, थोड़ा सा गुणा भाग का काम है, थोड़ी सी बातें आपको समझानी है, फिर आपको रफ कॉपी लेके बैठ जाना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और कैलकुलेशन ठीक ठाक करनी पड़ेगी, इतना जरूर है। लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी। और बेसिक चीज़ें जानने के लिए आपको पिछले 3 लेक्चर हमने बताए हैं। हमने शुरुआत में क्या पढ़ाया था, माध्य विचलन, फिर मानक विचलन, प्रसरण, ठीक है ना, वेरिएशन। तभी हम इसके पास पहुंचे हैं, तभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है ना, आज के इस लेक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो हम लोगों को पढ़ना क्या है, हमें विचरण गुणांक पढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ना है। और ये होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और बहुत यूजफुल है, ठीक है ना, बहुत यूजफुल है। इस लिहाज से भी यूजफुल है क्योंकि 11th में है, लेकिन इस लिहाज से ज़्यादा है क्योंकि इसका यूज़ जब आप बड़े हो जाओगे, सीनियर थोड़ा मिच्योर हो जाओगे, तब आप देखोगे इसका बहुत यूज़ कर पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो क्या है विचरण गुणांक, वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, सीवी डॉट शॉर्टकट में लिखते हैं। बेसिकली इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो ये फॉर्मूला है, मैं बता रहा हूं अभी। सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है ना। जहां पर सिग्मा पता ही है, पिछली एक्सरसाइज से आपने मानक विचलन पढ़ा है, मानक विचलन कैसे फाइंड आउट करते हैं। डेटाबेस जैसा भी डेटा, जैसे भी आंकड़े थे उस हिसाब से हमने फॉर्मूले आपको बताए थे और आपने सिग्मा निकालना सीख लिया था पिछली एक्सरसाइज के अंदर। तो सिग्मा का उपयोग करते हुए ही, है ना, इस फॉर्मूले में रखना है और आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी कि विचरण गुणांक आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका फायदा क्या होता है, देखो इससे हम लोग क्या चीजें हासिल कर पाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन से ही मैं आपको समझाता हूं। हमें यह कहा गया है निम्नलिखित आंकड़ों में बताइए कि ए और बी दो सेक्शन हैं, एक समूह ए है, एक समूह बी है, एक सेक्शन ए, सेक्शन बी, या ग्रुप ए ग्रुप बी कह सकते हैं, में से किस में अधिक बिखराव है, वेरिएशन किस में ज्यादा है। देखो वेरिएशन निकालें, अब तक हमने वेरिएशन ही निकाला कि आंकड़ों में कितना वेरिएशन है, वही फाइंड आउट करा है। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर हमें दो क्लास दे दी जाए, दो ग्रुप दे दिए जाएं, या दो फर्म दे दी जाएं, दो कंपनियां दे दी जाएं, तो उनमें हमें ये चेक करना पड़ेगा कि किस में ज़्यादा बिखराव है, किस में ज़्यादा वेरिएशन है। और आपको पता है वेरिएशन फाइंड आउट करने के लिए किस में ज़्यादा है किस में कम है, उसके लिए हम सीवी निकालते हैं, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं, सीवी। जिस भी कंपनी या जिस भी ग्रुप के लिए सीवी की वैल्यू अधिक होगी, ध्यान रखना है, सीवी की वैल्यू अधिक होगी, बहुत ध्यान से सुनना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा, तो ये सीधी सी बात है कि स्टेबिलिटी जो है, ठीक है ना, वो कम हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी स्टेबिलिटी, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो भाई। जो ज्यादा वेरिएट कर रहा है, जिसकी बात का भरोसा नहीं है, जो बदल रहा है बार बार, तो उसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है, उसका स्थायित्व कम है, वो उसमें बिखराव, और ये कह सकते हैं कि उसमें स्टेबिलिटी कम होने का मतलब बिखराव ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है ना, ये बात कह सकते हैं। और अगर किसी का सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वो कम हो जाए, बहुत कम हो जाए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, का मतलब ये है स्टेबिलिटी जो है उस कंपनी या उस ग्रुप या फिर जो भी चीज़ आपको दी गई है, जिस संबंध में हम बात कर रहे हैं, उसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा भरोसेमंद ये होगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है, ये हमें देखने में मदद करता है कि कोई कंपनी या कोई ग्रुप या कोई व्यक्ति जो भी है, जो डेटा आपको दिया गया है, जो आंकड़े दिए गए हैं, कि ज़्यादा स्टेबिलिटी है उनके अंदर या नहीं है। स्टेबिलिटी है तो इसका मतलब कम बिखराव है, ठीक है ना, वो स्टेबल है, स्थिर है लगभग। और अगर स्टेबिलिटी कम है तो इसका मतलब बिखराव है, वेरिएशन है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ये क्या काम करता है, विचरण गुणांक क्या करता है, किसी भी आंकड़े की आपको बताएगा कि उसके अंदर कितनी स्टेबिलिटी है या कितना बिखराव है या नहीं है, ठीक है ना।
तो अब अगर हम लोग बेसिक सी बात है एक क्वेश्चन से देखते हैं और इसी तरीके से एग्जांपल्स भी आप देख लेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें कहा गया निम्नलिखित आंकड़ों में बताइए कि ए और बी में कौन से में अधिक बिखराव है। तो पहले आंकड़ों को फील करना भी आपको आना चाहिए। फील का मतलब जो है कि जैसे अंक दिए गए हैं, सपोज कर लीजिए क्लास के 2 सेक्शन है, क्लास 11th के 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो इनका कहने का मतलब क्या है, देखिए उसने कहा है कि 10 से 20 तक जिन बच्चों के अंक आते हैं ऐसे बच्चे समूह ए में तो 9 हैं और समूह बी में 10 है। आप समझ रहे हो। जिन बच्चों के अंक 20 से 30 के बीच में आते हैं उसमें समूह ए में ऐसे बच्चे 17 हैं और समूह बी में ऐसे बच्चे 20 हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों के अंक 30 से 40 के बीच में आते हैं तो समूह ए में वो 32 बच्चे हैं और समूह बी में वो 30 बच्चे हैं। और 40 से 50 के बीच में आने वाले 33 बच्चे यहां पर हैं और समूह बी में आप देख पाएंगे 25 बच्चे हैं। 50 से 60 की रेंज में आपके 40 इसमें, 43 इसमें आते हैं। 60 से 70 की रेंज में इसमें 10 आते हैं, इसमें 15 आते हैं। और 70 से 80 की रेंज में इसमें 9 आते हैं, उसमें 7 आते हैं। तो कौन सा क्लास का सेक्शन बढ़िया है, ठीक है ना, कौन से में बिखराव कम है, ये चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग सीवी निकालेंगे, ठीक है। और सीवी निकालने के लिए मेरे को 2 चीजें चाहिएंगी, एक तो एक्स बार, ठीक है ना, एंड देन सिग्मा। सिग्मा को पता ही मानक विचलन है। तो चलिए एक टेबल बड़ी सी कंस्ट्रक्ट करते हैं और इजीली हम लोग निकालते हैं। अब पहले एक बात सुनो, अगर मैं डेटा 2 दिए गए हैं, ये आप डेटा समझ पा रहे हो किस फॉर्म के हैं। ये आंकड़े आपको हैं, ये आंकड़े जो हैं ये सतत बारंबारता बंटन वाला केस है, जिसके अंदर आपको वर्ग अंतराल दिया जाता था, है ना। वर्ग अंतराल दिया जैसे 0 से 10, है ना, इस तरीके से दिया जाता था। तो वो ये वाले जो आंकड़े हैं सही मायने में, ठीक है ना, ये वाले जो आंकड़े हैं बेटा, ये कौन से हैं, ये कौन से हैं, असतत, अरे नहीं यार सतत है। असतत में तो सिंपल होता था, सतत बारंबारता बंटन, ठीक है ना। और सतत बारंबारता बंटन के अंदर जो सिग्मा निकालते थे, ठीक है ना, सिग्मा निकालते थे, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो सिग्मा निकालते थे, उसके लिए हमने एक शॉर्टकट ट्रिक भी पढ़ी थी, है ना। एक शॉर्टकट मेथड वाला फॉर्मूला पढ़ा था, विच इज इक्वल टू h अपॉन n, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ n, ठीक है ना, एंड सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक fi, ये फॉर्मूला पढ़ा था। साथ में yi स्क्वायर एंड माइनस सिग्मा आपके पास में i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एंड fi एंड yi का होल स्क्वायर, तो ये चीजें थी, ठीक है। तो सिग्मा हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे और सिग्मा का मतलब ये है कि इसको 2 बार करना पड़ेगा, बिकॉज हमें सबसे पहले ये CV निकालना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालना पड़ेगा। एक तो निकालना पड़ेगा CV किसके लिए, ग्रुप ए के लिए निकालना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं जैसे कि सिग्मा ए अपॉन एक्स बार ए मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। ऐसे निकाल सकते हैं, संकेत दे सकते हैं। और एक बार हमें CV निकालना पड़ेगा ग्रुप बी के लिए, है ना, जिसके लिए हम नोटेशन दे सकते हैं कि सिग्मा बी अपॉन एक्स बार बी एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए के लिए जो मानक विचलन है और ए के लिए जो माध्य है, तो वो ये अलग इस तरीके से हमें निकालना पड़ेगा। मतलब पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर देखेंगे अगर जोन सा हाई है, जोन सा ज़्यादा बड़ा है, इनमें से जिसका नंबर बड़ा आएगा उसको कहते हैं वो अधिक बिखराव वाला है, उसके अंदर वेरिएशन ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे को स्पेस चाहिए, बिकॉज इसके लिए स्पेस चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दो ध्यान से, आपकी बुक में भी लिखा है तो मैं इसको हटा सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मैं इसको हटा दे रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर अच्छा सा टेबल कंस्ट्रक्ट कर लूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए मैं 1 मिनट इसको रफ कर लूँगा और आराम से लिखूंगा ताकि आपका समय खराब ना हो। चलिए काम आपको बताते हुए करना पड़ेगा, टेबल ऐसे नहीं बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन आप अपनी बुक से जरा देख लें और देखो उसने कहा है, ये मैंने एक वर्ग यानी कि जो अंक है, ये अंक है, वर्ग नहीं, वर्ग अंतराल लिख सकते हैं लेकिन हम इसको अंक, जो क्वेश्चन में कहा गया अंक की रेंज है ये। तो देखो xi तो आपको निकालना पड़ेगा ना, xi तो निकालना पड़ेगा। xi इज व्हाट, xi इनके बीच का मध्य बिंदु होगा, जैसे 10 और 20 के बीच का 15 आ जाएगा,
ठीक है, इनके बीच का 25 आ जाएगा, इनके बीच का आपको 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, एंड देयर इज 45, यहाँ पर 55 आ जाएगा, और यहाँ पर 65 एंड देयर इज 75। ठीक है, ओके। अब एक्चुअली क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें हमारे पास दो ग्रुप हैं, ठीक है ना। अच्छा, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए वाई आई चाहिएगा हम लोगों को, है ना, वाई आई, एंड वाई आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। आप याद करो ना पिछली एक्सरसाइज में क्या था फॉर्मूला, ये शॉर्टकट तरीका था सिग्मा निकालने का, एक तरीका और था सिग्मा निकालने का वैसे, है ना, आपको मानक विचलन निकालने का, लेकिन हम इस शॉर्टकट से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ध्यान दो पद विचलन विधि के अंदर समांतर माध्य में भी हम इसी तरीके से डी आई डी 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 निकालते थे विचलन के, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करके, है ना, आप क्लास 10th में अगर ध्यान दो, और वहां पर समांतर माध्य इस्तेमाल होता था ए प्लस सिग्मा आपके पास में एफ आई एंड डी आई अपॉन सिग्मा एफ एंड मल्टीप्लाइड बाय एच। तो इससे आप समांतर माध्य निकाल सकते हो। ये कौन सा था, ये पद विचलन विधि द्वारा माध्य निकालते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोग डी आई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वाई आई इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वाई आई। तो इस सीधी सी बात है, वाई आई जब इस्तेमाल करेंगे तो एक्स बार निकालने का तरीका क्या बन जाएगा, सिग्मा एक्स आई वाई आई अपॉन सेम चलता रहेगा मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है ना, एच जो है आपका वो पता ही है, क्लास इंटरवल है। तो हम इस टेबल को ना, इस टेबल को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और दो पार्ट्स में टेबल को जब डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से कर लेते हैं थोड़ा सा, कि एक पोर्शन हम लोग ले लेते हैं समूह ए के लिए, ठीक है ना, समूह ए के लिए, समूह ए के लिए थोड़ा सा इंटेलिजेंट वर्क करना है ना, एकदम अलग अलग करेंगे तो फिर दो टेबल बनानी पड़ेंगी, दो टेबल बना के भी काम चला सकते हो, है ना। और एक काम कर लेते हैं बेटे हम लोग आगे की तरफ, समूह बी के लिए थोड़ा सा आपको इतना मैनेजमेंट तो आना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है ना। अब सुनो, इसके अंदर हमें क्या चाहिएगा, इसके अंदर हमें क्या चाहिएगा, ठीक है ना, मिड पॉइंट तो हमने निकाल ही लिया, लेकिन वाई आई तो दोनों के लिए सेम आएगा, वाई आई तो दोनों के लिए सेम आएगा, क्योंकि वाई आई क्या होता है, वाई आई एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता, तो ये तो सबके लिए सेम आएगा। तो बेटा इसको आप थोड़ा सा इस टेबल को आगे की तरफ खिसकाओ, छोटा कपड़ा ले लूँ, पूरा चादर ही उठा के आज तो काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा, ठीक है ना, वाई आई यहाँ निकाल लेंगे, नेक्स्ट कॉलम के अंदर हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हम लोग इजीली ये कॉलम हम वाई आई के लिए लिख लेते हैं, वाई आई कैन बी फाइंड आउट बाय एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी से हम समांतर माध्य भी निकाल लेंगे जो कि जरूरत पड़ेगी। फिर आगे का पोर्शन हम लोग ले लेते हैं समूह ए के लिए, और समूह ए में हमें कितने कॉलम चाहिएंगे, क्योंकि हमें निकालना है, एक तो चाहिएगा हमें, एक कॉलम तो हमारे पास होगा ही एफ आई के लिए, इसकी जो एफ आई है, एफ आई किसकी एफ आई, समूह ए की एफ आई है ना, उसने दे रखा है, जो हमें दिया गया है समूह ए में 9-12, आप एनसीईआरटी किताब में जो दिया गया है वो आप लिखोगे, जैसे कि हमें मैं लिख देता हूँ उसके साथ साथ ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। तो दिस इज 9, फिर उसके बाद में 17, ठीक है ना, और उसके बाद में आपका आ जाएगा 35 के सामने 17, फिर 17, फिर 32, ठीक है ना, और फिर आपके पास में आ जाएगा 32 के बाद आ जाएगा 33, 33 के बाद आ जाएगा आपका 40, और 40 के बाद आ जाएगा आपका 10, ठीक है बेटा, और 10 के बाद आ जाएगा आपका 9, ठीक है। तो ये एफ आई किसके लिए, समूह ए के लिए है। फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ आई वाई आई चाहिए, तो समूह ए के लिए एफ आई वाई आई भी निकालना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे, देयर इज ए कॉलम टू फाइंड एफ आई एंड वाई आई, बिकॉज हम पीछे से वाई आई निकाल ही लेंगे, एफ आई हमें गिवन है। उसके बाद में हमें एक चीज़ और चाहिए कि, ध्यान से देखो, हमें एक और चीज़ चाहिए कि वाई आई तो निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर भी चाहिए हम लोगों को, क्या चाहिए, वाई स्क्वायर भी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे वाई स्क्वायर भी निकालना हमें पड़ेगा, ठीक है ना। या वाई स्क्वायर के लिए भी अलग से कॉलम बना लेना चाहिए था मुझे शुरुआत में ही। तो एक काम करो, यहीं पर छोटा सा, ठीक है, छोटा सा एक कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पर एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। इसमें तो वाई आई निकाल लेंगे हम, जो भी आएगा, वाई आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। क्या आप देख पा रहे हैं ना, थोड़ा सा मेरी बातों पे भी ध्यान रखें और इसको थोड़ा अच्छी क्वालिटी में देख लें ताकि चीज़ें क्लियर दिखाई दें। जो वाई आई निकलेगा तो यहाँ वाई आई का स्क्वायर निकाल लेंगे, है ना, वाई आई का स्क्वायर जो भी यहाँ निकलेगा उसका स्क्वायर यहाँ आ जाएगा,
ठीक है ना, आपके पास में इस टेबल को बना रहे हैं इस तरीके से। ओके, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें समझ में आती हैं। देखो आपको पता है आई वाई भी आ गया, अब आपको चाहिए एफ आई वाई आई का स्क्वायर, तो यहाँ आप करेंगे एफ आई एंड वाई आई का स्क्वायर, ठीक है जी। और बस यही चीजें चाहिए थी इसमें, 3 कॉलम हमें चाहिएंगे, ठीक है ना, 3 कॉलम हमें चाहिएंगे इसके अंदर। फिर यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं समूह बी, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम ग्रुप बी, यानी कि समूह बी के अंदर भी यही चीजें हमें चाहिएंगी। सबसे पहले हमें उसकी एफ आई लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसका क्या लिखना पड़ेगा हमें बेटा, एफ आई लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। देन उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे उसके एफ आई वाई आई की तरफ, एफ आई वाई आई की तरफ, ये फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें बना रहे हैं ना हम लोग। देन उसके बाद हटाना पड़ेगा इसको पूरे पोर्शन को, तो आप थोड़ा सा इसको रीराइट नोट कर लें, मैं फिर फॉर्मूला बाद में लिख दूंगा, ठीक है, ठीक है ना आपके पास। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे फिर देयर इज अनदर कॉलम, ठीक है ना, ये आ जाएगा एफ आई एंड वाई आई, ठीक है ना, का स्क्वायर, ठीक है। अब ये टेबल का प्रारूप है, इस टेबल में अब एंट्रीज करनी है हम लोगों को। पहले यहां पर आएगा एफ आई, एफ आई किसका है, ये समूह बी का एफ आई है, तो समूह बी का एफ आई एक बार लिख देते हैं। तो बेटा आएगा वो आएगा 10, ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाएगा 20, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 30, ठीक है, देन आ जाएगा 25, ओके, देन उसके बाद आ जाएगा 43 एंड देयर इज 15 एंड 7, ठीक है आपके पास में। तो चाहो तो आप इस लाइन को थोड़ा सा इस तरीके से सेपरेट अगर करना चाहो ताकि डेटा मिक्स ना हो, डेटा मिक्स ना हो, तो आप ये काम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। चाहो तो छोड़ो यार, अभी इतना लंबा चौड़ा ड्राइंग बनाने लगे तो हो गया काम, ठीक है। चलिए, तो आपको टेबल का प्रारूप समझ में आया। टेबल बनाने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो डिपेंड करता है कि आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप फॉर्मूले के हिसाब से ही कॉलम्स को आप बनाओगे इसके अंदर, तो आखिर आपको ये क्लियर रहे। तो सबसे पहले हम लोग समूह ए के लिए ही काम करते हैं, और सबसे पहले हम लोग वाई आई निकालते हैं। लेट्स फाइंड वाई आई। वाई आई जो निकलेगा वो निकलेगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच फॉर दिस, ठीक है ना, एक्स आई माइनस आपके पास में। तो देखो थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, जैसे मैं पहला निकालता हूँ एक्स आई, तो वाई आई यानी कि पहला वाई वन अगर मैं निकालूं तो इट विल इक्वल टू 15 माइनस ए कंसिडर किसको किया जाएगा, आपको पता है जो एक्स आई होता है इनका जो मिड वाला पार्ट एक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से जो बीच में आ रहा है दिस इज 45, इसको हम लोग ए कह देंगे, क्या कह देंगे, ए। एंड एच जो है वो क्लास इंटरवल है, आपको पता ही है वो 10 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब 45 अपॉन 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 30/10, तो इसी तरीके से आ जाएगा माइनस का 3, तो मेरे पास ये तो आ जाएगा माइनस का 3। थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें से आप घटाइए 45 में से घटा दो 20 बचा, 20/10 तो आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। 35 में से घटेगा तो माइनस का 1, और यहाँ आ जाएगा 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। बात आपको समझ में आ रही है, कैसे मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। देयर इज यहाँ पे आएगा वाई स्क्वायर का मतलब -3 का स्क्वायर 9, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 1, फिर 0, फिर 1, फिर 4, फिर 9, ठीक है। इतना कॉलम कंप्लीट हो गया। अब देखो एफ आई लिखा है समूह ए के लिए, एफ आई लिखा है समूह ए के लिए, ठीक है। थोड़ा मैं छोटा भी लिख सकता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन कवर हो जाए इसके अंदर, ठीक है, आपके पास में, आपके पास में। तो एफ आई वाई आई, एफ आई वाई आई का मतलब है, ध्यान से देखना है, एफ आई वाई आई कौन सा एफ आई, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, एफ आई एंड वाई आई। दिस 9 तिया 27 विद माइनस साइन, 17 दूनी 34 विद माइनस साइन, 32 एकम 32 विद माइनस साइन, ठीक है, 0 आपके पास में आ जाएगा, देन 40 आ जाएगा, ठीक है, देन 20 आ जाएगा, एंड देयर इज 27, 9 तिया 27। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, अच्छे से आ रही है, ठीक है ना आपके पास में। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलम को फिलअप करने के लिए, ये होगा जब इस एक्स एफ आई की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, ये वाला दोनों, नम नम 81 और 17 चौक 68, ठीक है, 32 एकम 32 वो भी माइनस का,
ऊपर भी सब माइनस में ही आएंगे मेरे भाई, ठीक है। अरे यार गलत कर रहा हूँ, ये होती है मिस्टेक्स, है ना, कि इसकी नहीं करनी ना, इसकी करनी है। तो नम 81, ठीक है, 17 चौक 68, ठीक है, 32 से कम 32, ठीक है, 33 जीरो आ जाएगा एंड 40 आ जाएगा। देन 40 आ गया, देन उसके बाद में आ जाएगा 4 10 चौक 40 फिर से आ जाएगा, देन नम 81 फिर से आ जाएगा, ठीक है ना, आपके पास नम 81 फिर से आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये चीज़ें अभी तक आपको समझ में आई होंगी, एंट्रीज जितनी भी हैं, ठीक है, आपके पास में। तो ये आपका समूह ए का कार्यक्रम हो गया है। अभी समूह बी पे नहीं जाएंगे, समूह बी पे नहीं जाएंगे, टेबल को अभी यहीं रोक करके पहले हम लोग सीवी निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले समूह ए के लिए बात करेंगे हम लोग, समूह ए के लिए सबसे पहले तो मैं निकालूंगा समूह ए के लिए एक्स बार, एंड एक्स बार कैन बी फाइंड आउट ए प्लस सिग्मा एफ आई एंड वाई आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच, ठीक है। कहोगे सर फॉर्मूला ये पद विचलन विधि वाला फॉर्मूला है जो कि क्लास 10th में भी हमने सीखा, लेकिन वाई आई को वहां कंसीडर करते थे डी आई से, है ना, वहां पे डेविएशन डी से रिप्रेजेंट करते थे, डी वाई की जगह डी आता था। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नोटेशन ही चेंज हो रही है, हमारा दिमाग में तो सब चीजें सही हैं। तो एक्स बार इज इक्वल आ जाएगा ए इज वॉट, इसके अंदर हमने ए को 45 लिया है, तो 45 प्लस सिग्मा एफ आई वाई आई का मतलब है कि आप लोग सिग्मा एफ आई वाई आई इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो मेरे हिसाब से 27 से 27 तो कट ही गया है, फिर ये माइनस का हो जाएगा 66 में से 60 घटा दो तो माइनस के 6 आएगा। कितना आ जाएगा? माइनस के 6। तो दिस इज माइनस के 6 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना, माइनस के 6। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस के 6 अपॉन एफ आई वाई आई सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई इज वॉट, इसको ऐड करेंगे हम, टोटल इसको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो जब ऐड करेंगे तो 9 और 17 हो गए आपके 26, 26 और 32, 26 और 32 58, 58 और 33, 33 91, 91 और 40, 91 और 40 131, 131 और 10 141, 141 और 9 150, ठीक है ना। क्लास में बच्चे कितने हैं? 150 हैं, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे 150, ठीक है ना बेटा, 150 और मल्टीप्लाइड बाय h मीन्स 10, 10 का गैप है ना, h हमारा 10 है। तो हम इसको फाइंड आउट जब करेंगे तो x बार इज इक्वल आ जाएगा 45 माइनस, इससे 0 काट देंगे, एंड 6 अपॉन 15, देन x बार कैन बी फाइंड आउट 45 माइनस 6 3 दूनी 6, 3 5 15, तो आ जाएगा 2/5। तो एलसीएम अगर ले लें, इसको सॉल्व कर लें। देखो मैं क्वेश्चंस में थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए बेटा मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ, आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे तो आपको सिखाना है ये कैलकुलेशन वर्क में, थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के अंदर अपना कैलकुलेटर यूज कर सकता हूँ। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 44.6 एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी। ये किसके लिए बात कर रहे हैं? समूह एक। चाहो आप इसको लिख सकते हो एक्स बार ए, एक्स बार ए, एक्स बार ए, मतलब ये ए के लिए हमने निकाल लिया है। अब हम निकालते हैं सिग्मा, ठीक है ना, ये हमने एक्स बार ए निकाल लिया है, ठीक है। अब निकालते हैं मानक विचलन, मानक विचलन, एंड मानक विचलन के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे सिग्मा ए कह लेते हैं उसको, है ना, सिग्मा ए मतलब ए ग्रुप के लिए। और फिर से फॉर्मूला अगर आप ध्यान दें तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को यार मैं याद नहीं कर पा रहा, आपको तो करना पड़ेगा। इट विल इक्वल, ध्यान से देखना है, वो होगा h स्क्वायर, है ना, अपॉन n स्क्वायर, ठीक है ना, एंड अंदर आ जाएगा n इंटू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एफ आई एंड वाई आई का होल स्क्वायर एंड माइनस बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ना, ये यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाइए आप, ठीक है ना, यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगाइए, फिर यहाँ पे आप एक मझला ब्रैकेट लगा लीजिए, देन सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एंड एफ आई एंड वाई आई का होल स्क्वायर एंड बड़ा ब्रैकेट बंद हो जाएगा,
ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। तो लेट्स फाइंड सिग्मा ए इज व्हाट, एच स्क्वायर मतलब 100 आ जाएगा, एन स्क्वायर जो होता है सिग्मा एफ आई जो होता है ये आपका एन हो जाएगा, एन स्क्वायर मतलब 150 का स्क्वायर, ठीक है ना, 150 का होल स्क्वायर। तो चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे करके होल स्क्वायर करके यूं, ठीक है ना। देन एन का मतलब हो जाएगा 150, और इसकी वैल्यू निकालो जरा पहले, इस वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की वैल्यू निकालो। इस वाले पोर्शन की वैल्यू कहां से मिलेगी हम लोगों को, सम ऑफ दिस। तो ऐड कर लेते हैं मेरे भाई, 1 9 हो गया, 9 और 2 11, 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 14 है ना, 8 से 14 और 3 17 है, 17 और 4 21, 21 और 25, 25 और 8 हो गए आपके, 25 और 8 हो गए 33, 33 और 1 हो गए 33 और 1 हो गए 34, तो लगभग 342 इसका ये सम आ जाएगा। तो देयर इज मल्टीप्लाइड बाय 342 एंड माइनस इसका भी सम निकालो, इसका सम होगा ये वाला, नहीं तो निकाल ही रखा हमने बहुत आसानी से, -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स वेरी गुड। तो -6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/15 का स्क्वायर 225 यहाँ मिलेगा, एंड इसको कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा समय बचाते हुए इसकी वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो हमारा जो सिग्मा आएगा इस कैटेगरी के अंदर वो आ जाएगा 15 ठीक है ना, 15.09 कैलकुलेट करके आ जाएगा। सिग्मा ए इज व्हाट, आ जाएगा 15.09। तो आप इसको स्टोर करके रख लो, चाहो तो यहां पे रख लो उसको, सिग्मा आ गया हमारा इतना। अब जब हमने ये निकाल लिया है, लेकिन अब हम निकालेंगे सीवी, क्या निकालेंगे हम, सीवी किसके लिए, ग्रुप ए के लिए सीवी, यानी कि विचरण गुणांक निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, और उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100, ये तो फॉर्मूला बताया था। सिग्मा ए, क्योंकि ग्रुप ए के लिए बात कर रहे हैं, देखो इसकी वैल्यू निकाल ली है 15.09 बटे इसकी वैल्यू आपने निकाली है ऊपर की तरफ, वेयर इज 44.6 ये कैमरे में फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा जो मैं लिख रहा नीचे, यहीं तक आ रहा है, बस बाउंड्री चल रही है, कहने की बात क्या चल रही है, बाउंड्री, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सीवी आ जाएगा, सीवी बेसिकली आ जाएगा फॉर ग्रुप ए इज व्हाट, ग्रुप ए के लिए जो सीवी बनेगा उसको हम मैं बता दूंगा आपको, आ जाएगा 33.83। तो यानी कि जो सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका जो आया है वो 33.83 है, लेकिन इससे हम कभी कुछ कह नहीं पाएंगे बात, क्योंकि हमें बिखराव बताना ना, तो तुलना से ही तो बताएंगे ना दूसरे के मुकाबले। अब हम बी का निकालेंगे, ग्रुप बी के लिए, ठीक है ना, यही सेम काम वी विल टॉक अबाउट किसके लिए करेंगे हम, ग्रुप बी के लिए। अब देखो ग्रुप बी में सिर्फ 2-3 चीजें बाकी हैं जो करना है, बाकी हो चुका है। सबसे पहले एफ आई वाई आई निकालेंगे, एफ आई एंड वाई आई निकालेंगे। तो एफ आई वाई आई, एफ आई ये कंसिडर किया जाएगा और वाई आई का मतलब ये आ जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखना है बस, 10 या 30 वो भी माइनस का, ठीक है। फिर इस वाले में आ जाओ, 10 दूनी 20 वो भी माइनस का, ठीक है, नहीं 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और वो भी माइनस का, ये कॉलम ही तो आएंगे। अब यहाँ आ जाओ, माइनस का 30, ठीक है, अब यहाँ आ जाओ 0, अब यहाँ आ जाओ 43, ठीक, अब यहाँ आ जाओ 15 दूनी 30, अब यहाँ आ जाओ 7 या 21, ठीक है जी, ओके। अब अगर सिग्मा एफ आई भी चाहिएगा तो ये भी 150 ही रहेगा, चाहे जोड़ लेना इसको, ठीक है ना, आपके पास में, और ये हमारा ये आ गया। अब देखो हमें चाहिए एफ आई वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब एफ आई इसकी ये वाली काम में आएगी, तो यानी कि ये वाली मल्टीप्लाइड बाय दिस वन, है ना, 10 निम 90, 10 निम 90 एंड 10 ये आ जाएगा 4 चुक 16 माइनस का 160 आ जाएगा। तो इसकी थोड़ा मल्टीप्लाई करनी है यार, इसकी करनी है ना, 20 चौक 80, 20 चौक 80, फिर 30 कम 30, ठीक है, 25 0 0, ठीक है, 43 कम 43, ठीक है,
और फिर 15 चौक 60, ठीक है, और 7 निम 63, ठीक है ना। तो आप इसका भी सम करोगे, जब इनको जोड़ोगे तो FI/YI तो फिर से ये 6 ही आ जाएगा, ये 6 ही आएगा, बिकॉज एंट्रीज आर सेम आई थिंक। देखो 30 से 30 कट गया, यहाँ पर आपका फिर बचा 30 से 30 कटने के बाद माइनस के 70 एंड और माइनस के 64, सॉरी प्लस के 64, तो 70 64 माइनस का 6 ही आएगा। और इस वाले की जो एंट्री है, जो लास्ट वाला ये आएगा 592। तो मेरे भाई सिमिलरली सबसे पहले तो हम इसके लिए x बार निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसके लिए हम x बार निकालेंगे। तो आप लोग फटाफट जरा उसको नोट कर लें, इसका CV याद रख लें। CV जो है हमारा, जो ग्रुप ए का CV है, CV ग्रुप ए का वो आया था हमारा 33.83। अब CV हम निकाल लेंगे बी का और फिर कंपेयर करके बताएंगे कि किसमें ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो जरा फटाफट आप लोग इसको नोट कर लें ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। छोटा सा एक रुमाल ले लूं ताकि उपयोगी चीज़ें ही रफ करूं, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए ठीक है भाई। और यहाँ से ये सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी फिर, है ना, फॉर्मूले के हिसाब से। ओके, अब ध्यान से देखना, ये बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग क्या बात करेंगे, बी की बात करेंगे। देखो XI तो हमारे पास में, ठीक है ना, XI जो थे वो तो सेम थे, 45 ही रहेगा, दिस इज 45। तो हमारे पास 45 एंड प्लस सिग्मा FI/YI जो है, FI/YI जो है समूह बी का देखना है ये वाला, तो ये -6 ही है अपॉन सिग्मा FI, ये 150 ही है, मल्टीप्लाइड बाई 10 ही है। तो एंट्रीज सेम है, ये तो एंट्रीज सेम है। तो इसके लिए भी जो हमारा x बार फाइंड आउट होगा वो 44.6 ही आएगा, जो अभी हमने किया था 44.6 ही आएगा। दिस इज 44.6 जो हमने निकाला था, ये x बार आया, माध्य किसका आ गया, ग्रुप समूह बी के लिए। अब अगर हम विचलन निकालेंगे, तो इसके अंदर विचलन बी के लिए निकालेंगे, मानक विचलन बी के लिए, तो h² वही आ जाएगा आपके पास में 110/150 का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड अंदर की तरफ 150 मल्टीप्लाइड बाय, ये वाली वैल्यूज कहाँ हैं, इनका सम कहाँ है, ये वाली वैल्यूज ये है 592, ठीक है ना, आपके पास में कितना 592, ठीक है 592। तो एक फॉर्मूले में ही मिस्टेक कर रहे हैं ना हम लोग, फंडामेंटल मिस्टेक चल रही है फॉर्मूले के अंदर मेरे भाई, और वो मुझे अभी याद आई, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है, पिछले वाले में करेक्शन कर लेना, तो यहाँ भी स्क्वायर ही चलेगा, पिछले वाले में करेक्शन कर लेना भाई, पिछले वाले में करेक्शन कर लेना कि यार ये जो हम लोग निकाल रहे हैं मानक विचलन नहीं, ये प्रसरण निकाल रहे हैं यहाँ। अब यार प्रॉब्लम हो गई इतनी मेहनत के बाद, क्या निकाल रहे हैं, प्रसरण निकाल रहे हैं, तो मानक विचलन तो सिग्मा निकलेगा, ये जब हम इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप समझ लें इस बात को यार, जो मिस्टेक हुई है, क्या करें, दोबारा से करें क्या, नहीं ये वैल्यू तो सही है, वैल्यू तो हमने सही निकाली है, ठीक है ना। तो सिग्मा हम लोगों ने निकाला है सही, ठीक है, चलिए अच्छा आप समझ जाओगे, वैसे जी बात नहीं है। तो माइनस इसकी वैल्यू हमने कितनी लिखी है भाई यहाँ पे, दिस इज -6 है ना, -6 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो सिग्मा बी का जो स्क्वायर है वो जो कैलकुलेट करके आएगा, मैं आपको बता देता हूँ, वो कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा आपका 394.50, 394.50। और जब आप सिग्मा बी निकालोगे तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, ये पोर्शन उसमें छूट गया पिछले वाले पोर्शन के अंदर, 394.5450। तो इसकी वैल्यू जो है आप भाग विधि से करोगे, जो क्लास 6 में आपने करा है, तो मैं कैलकुलेटर का थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ, तो उसकी वैल्यू आएगी 19.86, ठीक है, ये आ गया। तो अब मैं निकालना चाहता हूँ सीवी निकालना चाहता हूँ फॉर व्हाट, किसके लिए, ग्रुप बी के लिए, और वो होता है सिग्मा बी अपॉन x बार ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड द वैल्यू ऑफ इट वो है 19.86
86 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है, वह 44.6 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, अपने हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 44.53, तो ये आ जाएगा 44.53। तो आप ध्यान दें, इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 44.53। तो अब देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है CV जो है वो ग्रुप बी का ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ग्रुप बी के अंदर ज़्यादा वेरिएशन है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज ग्रुप बी इज ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन ग्रुप ए। मतलब हिंदी में आ जाओ, आपको समझ आना जाना चाहिए कि ग्रुप बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसके अंदर स्टेबिलिटी कम है, बिखराव ज़्यादा रहेगा। तो आप ये लिख सकते हैं चूंकि है ना, चूंकि ग्रुप बी जो हमारे पास समूह बी है, समूह बी का CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन समूह ए के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से अधिक है, अतः समूह बी में अधिक बिखराव है। तो भैया मेरी एक मिस्टेक है जो आपको सुधारनी है, ये यहाँ पर जो मैंने पिछले उसमें क्वेश्चन किया है, तो उसमें थोड़ा सा ये जो मिस्टेक्स मैंने की है, शायद मैं खुद से कैलकुलेशन करता, कैलकुलेटर का ना यूज़ करता तो ये होती ना, ठीक है ना। तो आप लोग समझ लेना, इसको इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर यही कहानी है और कुछ नहीं करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीज़ें और देखते हैं जो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आपको इसी तरीके का सवाल है जैसा पहले वाला था। तो उसने कहा है कि शेयर मार्केट की बात हो रही है, जब आप बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे, तब शेयर के बारे में पता चल जाएगा और वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यार स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी का यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि किसी कंपनी के शेयर हैं, 2 शेयर हैं, एक्स और वाई, अलग अलग कंपनियों के भी हो सकते हैं। शेयर हैं, नीचे दिए गए मूल्यों से बताइए कि किसके मूल्यों में स्थिरता अधिक है, कौन सा स्टेबल है, कौन सा अधिक भरोसेमंद है, किसको खरीदना चाहिए, हमें ये आंकड़ा लेना है, ठीक है ना। तो वैल्यूज दी गई हैं, डे वाइज कुछ दिया होगा कि जो शेयर एक्स है उसकी वैल्यू है 35, फिर 54, उसके बाद में फिर आपके पास में आता है, ठीक है, 1 मिनट होल्ड यार, चलिए ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये देखना किस में स्थिरता ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा आपके पास में, एक्स शेयर का क्या होगा, है ना, और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ेगा जो शेयर वाई है, इसमें जिसमें स्थिरता अधिक देखनी है, जिसकी वैल्यू कम होगी वही ज़्यादा स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वही भरोसेमंद रहेगा। तो उसके लिए हम लोग, सीधी सी बात है, आपको फॉर्मूले पता ही है, इसका CV निकालने का सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100, इसी तरीके से इसका भी सिग्मा एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन ये जो सिग्मा निकलेगा, ये जो मानक विचलन निकलेगा, ये किसका होगा, ये एक्स शेयर का होगा और ये भी एक्स शेयर का माध्य होगा, ये वाई शेयर के लिए होगा, ये वाई शेयर का माध्य होगा। तो इन फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसका मतलब सबसे पहले हमें चाहिएगा एक्स बार किसके लिए, ठीक है ना, या फिर शेयर, ऐसे कहते हैं शेयर एक्स के लिए हम लोग काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक्स बार निकाल लेते हैं। अब डाटा जो गिवन है वो सीधा है, अवर्गीकृत डाटा है, तो उसमें तो सीधी फॉर्मूला लगाते हैं ना, एक्स बार निकालने का सीधा फॉर्मूला निकलता है कि पदों का योग, पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या से आप लोग निकालते हो। तो टेबल से ही कर लेना काम, ये टेबल ही बना लेते हैं पूरी, है ना, एक टेबल ही बना लेते हैं। तो इसको रफ करना पड़ेगा क्योंकि टेबल लंबी बनेगी, तो मैं जरा टेबल ही बना लेता हूँ। पहले एक्स के लिए बना लेता हूँ, किसके लिए बना लेता हूँ, एक्स के लिए, ठीक है ना, शेयर एक्स के लिए 2 टेबल बना लूंगा इकट्ठी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है यार, एक में ही आ जाएगा सारा। ध्यान से करना है। तो कॉलम्स छोटे करने हैं पहले, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे सपोज कर लेंगे हम शेयर एक्स के लिए है, ये शेयर एक्स की टेबल आ जाएगी। उसके अंदर हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी भाई, जैसे यहाँ पे उसका एक्स आई आ जाएगा, एक्स आई के बाद में हमें जब चाहिएगा एफ आई, तो उसके अंदर आएगा नहीं। और आपको पता है सिग्मा निकालने का जो फॉर्मूला यूज आएगा इसके अंदर, वो आ जाएगा सिग्मा ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा
अपॉन एन। कितना क्या फॉर्मूला होता है जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिराइट कर लेते हैं उस फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ठीक है ना, फॉर्मूला पढ़ा था जो हमने, सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था एक सिग्मा निकालने का। कौन सी एक्सरसाइज से, पहली एक्सरसाइज में ही था ना बेटा। कहाँ भाग गया यार। ठीक है, हाँ दैट्स वेरी इजी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सिग्मा सिग्मा स्क्वायर निकलता था बेसिकली अपॉन एन करके, स्मॉल एन करके, है ना। सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन करके निकलता था। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा स्क्वायर निकालते थे, सिग्मा स्क्वायर निकालते थे, ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है, अपॉन स्मॉल एन करके निकालते थे ये वाला पोर्शन। आई इज इक्वल टू आपको पता 1 से n तक चलेगा। तो एक टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है ना, और इस वाले में लिख देंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। क्योंकि एक्स बार ए के लिए शेयर एक्स का है तो छोटा सा, चाहे एक्स बार का ऐसे लिखा ना, ये एक्स बार तो उसके छोटा सा नीचे एक्स लिख दो ताकि ये पता रहे कि ये एक्स बार किसका है। तो यहाँ पे मैं एक्स लिख दे रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो। ठीक है, तो ये ग्रुप एक्स का हो गया, ये शेयर एक्स के लिए बात हो गई। पहले इसी के लिए काम कर लें। तो शेयर जो एक्स है, अगर हम ध्यान दें इसके अंदर जो वैल्यू है शेयर एक्स की वो 35 है, ठीक है, फिर 54 है, फिर 52 है, फिर 53 है, फिर 56 है, फिर 58 है, फिर 52 है, फिर 50 है, फिर 51 है, फिर 49 है। कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग नीचे वाली टेबल में समेशन वाला कॉलम आ जाएगा यहाँ। ठीक है मेरे भाई, ओके। तो सबसे पहले तो आप एक्स बार निकालो। तो एक्स बार कैसे फाइंड आउट होगा? सीधी बात है, इट विल इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स आई का मतलब इनको जोड़ लेंगे सबको, और इनका जो जोड़ आएगा बेटा, वो जोड़ आएगा टोटल जो आएगा इनका, ठीक है ना, आपके पास में सिग्मा एक्स आई का जो टोटल आएगा उसको हम ऐड कर लेते हैं। चलो, सिग्मा एक्स आई का जो टोटल होगा, सिग्मा एक्स आई का जो टोटल होगा, मैं जरा कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा एक्यूरेसी, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे ना फिर। ठीक है, चलिए देखिए कितना है, 35 प्लस 54 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 56, आप मत करना बेटा कैलकुलेटर यूज़, प्लस 58 प्लस 58 के बाद में 52 प्लस, कोई रिपीट तो नहीं हो रही वैल्यू? नहीं, 50 प्लस 51 प्लस और 49 49 49। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यू का, तो इनका टोटल आया 510। इट विल कम 510, ध्यान रखना है इसको। तो 510, तो जब ये 510 आ गया तो इसका मतलब 510 बटे ये कितने नंबर्स हैं? 10 हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 51। इनका एक्स बार आ जाएगा 51। क्या आ जाएगा इसका? एक्स बार आ जाएगा 51। ठीक है, आपके पास में कितना आ जाएगा? 51। ओके, अब ध्यान से देखना, इसमें से 51 घटाएंगे तो जब 35 में से 51 घटाते तो कितना आ जाएगा? 35 में से 51 घटा लो, 35 माइनस 51 यहाँ पे आ जाएगा। तो 35 में से जब 51 घटाएंगे तो 15 और 1 16, और इसमें से 51 घटाएंगे यानी कि ये माइनस का आएगा। ठीक है, फिर ये 16 51 जब इसमें से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें से 51 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 51 घटाना ना तो 1 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। नहीं, 51 इसमें से घटाना ना, -2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इनका स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? आपको पता है 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर 6 36 का 6 हासिल लगे
चचिंग देखो ये भी नहीं मुझे पता है, आज दिमाग इतना कम। चचिंग 36 से लेके 3, 6 कम 6 और 3 9, और फिर आ जाएगा काटी 6 एंड 1, तो इट विल कम 6 एंड 5 256। कितना? 256। तो ये तो वैल्यू हो जाएगी 256। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1, फिर इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा 25, यह आ जाएगा 49, यह आ जाएगा 1, फिर से 1, फिर 0 और फिर 4। इसका सम अप, इसका हम लोग अगर सम निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लगाना ना हमें ये वाला, तो इसका जो सम आएगा उसको जोड़ लो। 256 नहीं, छोटे छोटे जोड़ लो पहले। 10 और 4 14, 14 और 25 हो गए 29, 14 और 25 हो गए 29। 29 में अगर 49 जोड़ लेंगे, 29 में, ठीक है ना, 29 में अगर हम 49 जोड़ेंगे तो 8 7 78 हो जाएगा। ठीक है ना, 78 और 1 78 और 2 80, 80 और 4 84, 84 और 84 में आप जोड़ दोगे 256, 256। तो आ जाएगा मेरे पास में 0 एंड ये आ जाएगा 13 और 1 14, और यहाँ पे आ जाएगा 340। तो ये आ जाएगा 340। ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर हम बात करें, इस केस में हम लोग बात करें तो अगर हम लोग सिग्मा निकालें, वो वाला फॉर्मूला लगाएं, पर्सनल निकालें, तो सिग्मा स्क्वायर में यहाँ निकाल लेता हूँ। सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने निकाली कितनी? 340 बटे एन हमारा कितना है? एन हमारा 10 है, एन हमारा 10 है, तो उससे कट जाएगा तो 34। सिग्मा एक्स का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 34, और 34 का जब हम सिग्मा निकालेंगे खाली, क्योंकि हमें तो ये चाहिए ना सिग्मा एक्स, तो 34 का अंडर रूट, और ये लगभग 5 दशमलव समथिंग, भाग विधि से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, भाग विधि से अगर आप करेंगे तो एक्स शेयर का जो वो आ जाएगा 5.916, 5.916 आपके पास में आ जाएगा, 5.916, 5.916 आ जाएगा। लेकिन हमें तो CV निकालना है, तो CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा x अपॉन x बार ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हम इसको कैलकुलेट करें, इसकी वैल्यू हमने निकाला 5.916 अपॉन द वैल्यू ऑफ x बार, वह है 51 मल्टीप्लाइड बाय 100। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो CV ऑफ x जो है वो आ जाएगा कितना? CV ऑफ x कैलकुलेट में कर लेता हूँ, CV ऑफ x कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, CV ऑफ x जो आएगा वो आ जाएगा 11.6। कितना आ जाएगा भाई? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 11.6। दिस इज, आप क्लास 11th में हो तो भाई इतना भरोसा आप पे किया जा सकता है कि आप बिना कैलकुलेटर के इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, ओके, तो उसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से रफ कर लो इसको, ये फॉर्मूले तो याद हो ही गए होंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमने जो निकाला था x बार ऑफ a, x बार ऑफ x, वो निकाला था कैसे? सिग्मा xi अपॉन n, दैट इज 510 बटे 10, तो ये आया था 51, है ना। तो ये आप इस तरीके से पूरा, ठीक है ना, इसको नोट कर लेंगे। ये ग्रुप ए के लिए हो गया पूरा पोर्शन। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दे, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा जो हमें आंसर में जरूरत पड़ेगी, यानी कि CV कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ शेयर x वो आया 11.6। ठीक है, अब करते हैं शेयर B के लिए बात, शेयर B के लिए बात, शेयर B नहीं, शेयर Y के लिए। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर भी सेम काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका हम XI देखेंगे क्या होगा, XI। ठीक है ना, XI, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर XI लिख लेंगे। XI क्या है जरा नोट कर लेते हैं। XI, शेयर Y का XI जो है वही है 108, ठीक है, एंड 107, ठीक है, फिर 105, ठीक है, चौक थोड़ा ले ले बड़ी सी, हाँ 105, और फिर दोबारा से फिर 105, उसके बाद में फिर 106, फिर 107, ठीक है, उसके बाद में 104, फिर 103, ठीक है ना, फिर 104 और फिर 101। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा इसका x बार निकाल लेते हैं। x बार फिर वैसे निकलेगा आपके पास में, इसका सम कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो मैं जरा एक बार जोड़ लेता हूँ उसको पूरे को। ठीक है, 108 प्लस 107
प्लस 105 प्लस फिर से 105 प्लस 106 प्लस 107 प्लस 104 प्लस 103 प्लस, ठीक है ना, 103 प्लस 103 प्लस उसके बाद में 104 प्लस फिर 101 प्लस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यह आ जाएगा 1050। तो जब मैं इसका सम वो निकालूंगा एक्स बार, इसमें एक्स बार ऑफ वाई, तो आ जाएगा सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिंपल सी बात है, ये आया आपका 1050/10 और ये कट जाएगा 105 आ जाएगा। एक्स बार वाई कितना आ गया हमारे पास में 105, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई माइनस 105। तो 105 में से माइनस करते चलें, 105 में से 105 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 105 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 105 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 105 0 आ जाएगा, 105 इसमें से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो आपका बेटा -1, इसमें से घटाएंगे -2 -1 और आ जाएगा -4। फिर यहाँ पर हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो जब लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 फिर 0 फिर 0 फिर 1 फिर 4 फिर 1 फिर 4 फिर 1 फिर 16, ठीक है। और उसका सम भी चाहिए हम लोगों को, इसका सम भी चाहिएगा। तो 13 और एक 14, 18 19 19 और एक 20 और 4 24, 24 और 16 हो गया 40, तो ये आ गया 40। तो यहाँ से अगर मैं इसका प्रसरण निकालूंगा वाई वाला, तो आ जाएगा, फॉर्मूला लगा लेंगे वो वाला फॉर्मूला, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो ऊपर आ जाएगा 40/10, इसका मतलब आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो आपको पता सिग्मा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपली 2, है ना, कितना आ जाएगा सिंपली 2, सिंपली कितना आ जाएगा 2, और 2 आ जाएगा तो फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालते हैं शेयर वाई का। तो यूज दिस फॉर्मूला, तो सिग्मा वाई अपॉन, ठीक है ना, एक्स बार वाई इंटू 100, तो सीधी सी बात है ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन, ये कितना निकाला 105 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि 200/105, और ये लगभग 1 दशमलव कुछ आएगा, 1.9 के आसपास, 1.9। जब इसे सॉल्व करोगे 1.9। तो बड़ा डिफरेंस है दोनों के सीवी के अंदर, है ना। आप देखो सीवी ऑफ अगर वाई शेयर का देखा जाए, सीवी ऑफ वाई शेयर का देखा जाए तो वो आपका है कितना 1.9। तो कितना ये कम है, सीवी इसका कम है, तो स्थिरता ज़्यादा किस में रहेगी, जिसका सीवी कम रहेगा स्थिरता ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ठीक है ना आपके पास में। देयरफॉर द शेयर वाई जो है हमारे पास में, जो शेयर वाई है वो स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा एक्स के मुकाबले, ठीक है ना। तो जरा फटाफट इसको नोट करो, मैं आगे की तरफ चलता हूँ, बढ़ता हूँ, बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है ना। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कैलकुलेशन वर्क कम है, थोड़ा समझने वाला सवाल है, और बात वही है जो अब तक हुई है। कह रहा है कि हमारे पास में एक कारखाने के 2 फर्मों ए और बी के कर्मचारियों को दिए गए मासिक वेतन के विश्लेषण का निम्नलिखित परिणाम है। लिखा है इन्होंने कि ये फर्म ए है, यहाँ पर फर्म हमारे पास में, दिस इज फर्म ए, और ये फर्म हमारे पास में बी है। तो वेतन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या, फर्म ए में तो 586 काम करते हैं और फर्म बी में 648 काम करते हैं, और मासिक वेतनों का जो माध्य है, एवरेज है, वो लगभग इतना एवरेज एक कर्मचारी को देते हैं 5253, 5253 इसमें भी है, 5253 इसमें भी है, 5253 इसमें भी, दोनों में इतना ही है, इतने रुपए हैं। लेकिन वेतनों के बंटनों का जो प्रसरण है सिग्मा स्क्वायर है, सीधी बात है, ये क्या है सिग्मा स्क्वायर, दिस इज सिग्मा स्क्वायर। वो इसमें 100 है लेकिन उसमें 121 है। तो अब 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए और बी के में कौन सी फर्म अपने कर्मचारियों को वेतन के रूप में अधिक राशि देती है। तो सीधी बात है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो फर्म ए द्वारा, ठीक है ना, वेतन के रूप में दे राशि कैसे निकलेगी भाई, इतना एवरेज है, एक आदमी को लगभग इतना मिलता है, कितना है हमारे पे टोटल, तो 586 मल्टीप्लाइड बाय 5253, तो इसका मतलब हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे भैया, अगर कैलकुलेट करें
तो ये आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ यार, ठीक है ना। ठीक है, तो 58 गुणे 5253 दिस इज इक्वल टू 30 लाख 3 4, एक मिनट, ये आ जाएगा आपके पास में संख्या आ रही, पढ़ लेंगे अभी, रुक जाओ जरा। ये इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3,04,600 इतने रुपए पे करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फर्म बी की, फर्म बी की, बी द्वारा वेतन के रूप में दे राशि, इसमें कितने लोग काम करते हैं? 648, गलती कर दी ना मैंने, क्योंकि इसमें तो बहुत कम राशि आ गई ना, ये तो 586 था ये, दिस इज 586, तो गलती कर दी भैया, 586 से मल्टीप्लाई करना, 586 मल्टीप्लाइड बाय 5253, अब आएगा 30, हाँ अब ये अलग आएगी संख्या, यह आएगी 30, 78, 25 और 8। ठीक है, तो ये इतने रुपए पे कर रही है एक फर्म जो ए है। अब फर्म बी की अगर हम बात करें तो उसमें टोटल है 6,648 मल्टीप्लाइड बाय इसका जो एवरेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 53, है ना। ये एवरेज का मतलब ये एक्स बार है बेसिकली, है ना, एक्स बार है, ठीक है ना आपके पास में, और ये सिग्मा स्क्वायर है, इसको ध्यान रखें, दिस इज सिग्मा स्क्वायर इज गिवन दिस। तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करें तो मेरे भाई 648 मल्टीप्लाइड बाय 5253, एवरेज तो सेम है, लेकिन देखो इसमें कितना आ गया पैसा, इसमें आ गया हमारा रुपए जो आए हैं वो आए हैं 3,4,0,3,944। तो क्लियर कट ये दिख रहा है कि फर्म बी जो है वो ज़्यादा पे कर रही है, तो उसमें आंसर लिख देंगे जो फर्म बी है, फर्म बी अधिक राशि देती है पे करती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं हमारे पास में, उसने सेकंड क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत वेतनों के किस प्रकार फर्म ए और फर्म बी अधिक विचरण है, तो उसके लिए हमें सीवी निकालना पड़ेगा। देखो, तो सीवी निकालते हैं फर्म ए के लिए, सीवी निकालते हैं फर्म ए के लिए, तो इट विल इक्वल टू इसका सिग्मा ए अपॉन एक्स बार ए, तो वो सब गिवन है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा काम करना नहीं है। इसका सिग्मा जो दे रखा है अगर ध्यान दें तो इसका सिग्मा जो है इसके लिए दिया है सिग्मा स्क्वायर दिया है, सिग्मा स्क्वायर जो दिया है ए के लिए वो 100 दिया है, और अगर सिग्मा ए निकालेंगे तो वो 10 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 अपॉन इसका जो एवरेज है वो कितना है, ये 5253 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यानी कि आपके पास में आ जाएगा 1000, ठीक है ना, 1000 बटे 5253। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है ना। 1000 को डिवाइड करना है 5253 से, तो आ जाएगा 0.0 या इतना ही रहने दें, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, इसको इतना ही रहे। सीवी ऑफ फर्म ए हमने निकाल लिया, क्योंकि इसमें भी एवरेज इतना ही, तो जो हर है वो तो बराबर रहेगा। अब देखो निकालो, अब हम निकालते हैं सीवी ऑफ फर्म बी, और वो कितना हो जाएगा, सिग्मा बी अपॉन एक्स बी ना, एक्स बी और मल्टीप्लाइड बाय 100, इसके अंदर से सिग्मा बी जो दे रखा वो 121 दे रखा, चेक कर लो 121 है, तो यहाँ से सिग्मा बी जो है वो आ जाएगा 11, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो 11 बटे 5253 मल्टीप्लाइड बाय 100, सीधी बात आ जाएगा 1100 बटे 5253। अब आप मुझे बताओ सीवी में कौन सी वैल्यू ज़्यादा बड़ी है, ये बड़ी है या ये बड़ी है, हमें तो बतानी किस में विचरण है, किस में अधिक विचरण है। तो उसमें देखो छोटी वैल्यू कौन सी है, ये है, सॉरी बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, तो इसका मतलब विचरण बी में ज़्यादा है, तो लिख देंगे फर्म बी में विचरण ज़्यादा है, विचरण अधिक है, क्या लिखेंगे, अधिक है। तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, है ना। तो जरा फटाफट इसको वीडियो को पॉज करो, नोट करो, मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलता हूँ, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें 4 क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है, फिर आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी ये। तो उसने कहा है कि टीम ए द्वारा सत्र में खेले गए फुटबॉल मैचों में नीचे दिए गए आंकड़े दिए गए हैं,
इसने कहा कि गोलों की संख्या, जैसे एक मैच में तो उसने 0 गोल बनाए, 9 मैचों में उसने 1 गोल बनाया, 7 मैचों में उसने 2 गोल बनाए, 5 मैचों में 3 गोल बनाए और 3 मैचों में 4 गोल बनाए। ठीक है, आगे पढ़ो। टीम बी द्वारा खेले गए मैचों में बनाए गए गोलों की संख्या का माध्य है, ये दे दिया। अच्छा ठीक है, 2 है। और गोलों का मानक विचलन यानी कि सिग्मा हमें ये दे दिया। तो किस टीम को अधिक संगत कंसिस्टेंट का, यानी कौन सी अच्छी टीम होगी ये बताना है। तो वही बताएगा, सीवी निकालना पड़ेगा दोनों के लिए। इसका सीवी, बी वाले का सीवी निकालने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इजीली निकल जाएगा सीवी। इसमें आपको सिग्मा भी दे दिया और एक्स बार भी दे दिया। तो अगर मैं निकाल के छोड़ भी दूं तो बी जो हमारे पास में सीवी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है ना, प्रसरण गुणांक अगर निकालें किसका, टीम बी का, तो वो आसानी से निकल आएगा सिग्मा बी अपॉन एक्स बी है ना, एक्स बार बी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आई थिंक ये तो दे ही रखा इसने, ये देखो ये दे रखा सिग्मा बी, क्योंकि विचलन मानक विचलन दे रखा ना बी टीम के लिए 1.25 अपॉन इसकी वैल्यू दे रखी 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर से मैं सॉल्व कर लूँ थोड़ा सा, तो 125/2, 125/2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आ जाएगा आपके पास में 6 और 4.5। ठीक है ना, 4.5 यही होगा ना आपके पास में। तो सीवी जो निकल रहा है, सॉरी 62 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं ना। तो ये जो हमारे पास में टीम बी का मैंने पहले ही निकाल दिया, क्योंकि इसका ईजी था निकालना। तो 62.5। अब हमें सीवी निकालना पड़ेगा इसका टीम ए का। उसके लिए हम लोग इस डेटा को उठाएंगे और उसमें ये एक्स होगा। अगर टेबल एक बना ली जाए तो आपके पास में दिस इज एक्स आई एंड यहाँ पे एफ आई आ जाएगा। ये एक्स आई होगा, ये एफ आई हो जाएगा। तो 0 एंड 1 2 एंड फिर से हमारे पास में 3 एंड देन 4 है ना, यही तो है। और उसके साथ में एफ आई जो है वो है 1 9 एंड देन 7, उसके बाद में है 5 और फिर है 3 है ना आपके पास में। तो यहाँ से पहले एक्स बार निकालने के लिए आपको एफ आई एक्स आई चाहिएगा है ना। तो यानी कि 0 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा और 14, फिर 15 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 12। यहाँ पे इनका सम भी निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, सम भी निकालना पड़ेगा। सिग्मा एफ आई कितना आ जाएगा आपके पास में, तो 10 और 17, 17 23 और 3 नहीं 22, भाई 10 17 और 22 और 3 25, 25 मैचों का वो एवरेज है। और ये आ जाएगा हमारे पास में 10 और 24, 24 और 15, 24 और 15 29, 10 और 24 हो गए हमारे पास में, 24 हो गए ना ये, और 15, 24 और 15 हो गए 29, 29 और 12 ये जाएगा 51। ठीक है, तो यह जाएगा 51। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक्स बार निकालूं इसके लिए टीम बी के लिए, तो आ जाएगा आपके पास में 51/25 ऐसे निकलेगा। यानी कि 25 दूनी 50, 2.4। ठीक है ना, एक्स बार जो निकल जाएगा वो कितना निकलेगा 2, क्योंकि इसको अगर हम ऐड कर लेंगे तो 50 आना चाहिए। टेबल के अंदर जो हमारा जो आना चाहिए, तुमने कुछ गलत उतार लिया क्या? नहीं, एफ आई ठीक है, एफ आई जो हमारा है 1 है ना, तो हाँ तो ठीक तो है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 100 ही तो होगा यहाँ। हाँ तो 51 ना होकर के यहाँ आ जाएगा 50। तो ये आ जाएगा फिर 50/2, ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हमें निकालना है इसका सिग्मा है ना, सिग्मा ए स्क्वायर। और उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे। इस तरीके के डेटा के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते थे भैया, पीछे चले जाओ। हम लोग यूज़ करते थे एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला होता था क्या, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके जितने भी n होगा है ना आपके पास में, एंड एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज करते तो एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा विच इज एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा। एक्स आई माइनस एक्स बार 2, देखो इसमें से 2 घटाएंगे तो -2, इसमें से 2 घटाएंगे तो -1, इसमें 2 घटाएंगे तो 0, इसमें 2 घटाएंगे तो 1, इसमें से 2 घटाएंगे तो 2। और इसका अगर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 4 1 0 1 एंड 4। इसको जब हम लोग एफ आई से मल्टीप्लाई भी करना इसको पड़ेगा हमें, किससे,
एफ आई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 9 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 5 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 12 हो जाएगी। तो इनको ऐड भी करना पड़ेगा, 13 और 5 18, ये आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 30, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका निकालूंगा ये वाला अपॉन एन भी तो आता है इसमें, इस फॉर्मूले के अंदर अपॉन एन भी तो होता है ना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एन, तो एन तो यही होता है 25, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास में 30/25, तो सिग्मा ए का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा आपके पास में 5 × 30 = 25, तो ये आ जाएगा, इसको भी काट लो, 5 × 5.2, 5.2 आ जाएगा, ठीक है ना, 5.2। तो कॉफिशिएंट अगर हम देखें और वेरिएंस, ठीक है ना, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर हम देखें, ठीक है ना, आपके पास में अब निकालेंगे ना, तो ये जो निकाला है मैंने अभी कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो 1.09 जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है इसके लिए, तो ये आया है 1. अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करें ना एक बार अच्छे से, ठीक है ना, तो ये जो आया 30/25 आया। 30/25 को अगर सॉल्व कर लें, 30/25 को अगर हम सॉल्व कर लें, 30/25 को सॉल्व करें 1.2 का अंडर रूट अगर ले लें, ठीक है ना, आपको क्योंकि ये सिग्मा ए निकालना पड़ेगा ना, तो 1.2 का अंडर रूट निकालना पड़ेगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये आएगा, आप अगर अंडर रूट निकालेंगे इसका, ठीक है ना, तो ये आएगा अंडर रूट इसका 1.09 मल्टीप्लाइड बाय 1.09, ठीक है ना, हाँ, तो लगभग इतना ही जाएगा, तो 1.09 इसका आ जाएगा 1.09, तो ये आ गया हमारा इसका सिग्मा है। तो अब हम निकालेंगे CV, क्या निकालेंगे? CV। तो CV ऑफ ए जो निकलेगा वो निकलता है दिस अपॉन, है ना, ये बटे 1.09 अपॉन एक्स बार मतलब 2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इट विल इक्वल टू 109/2, तो आ जाएगा लगभग 5, है ना, आगे आया 4.5, 54 CV जो है आपके पास में आया ए का, इसका 54.5 है, इसका है 62 इसका ज़्यादा है बी का, तो ए का CV कम है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट ज़्यादा है, ठीक है ना, ये क्या है? कंसिस्टेंट ज़्यादा है। तो आप इतना इसको इस तरीके से देखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, कहीं हल्की फुल्की मिस्टेक हुई है तो माफ़ करेंगे, मतलब ये चीज़ें मैंने मैनुअली करी है ना, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लेना इस पर, लेकिन तरीका यही रहेगा और आसानी से आप बता पाएंगे कि कौन सा स्टेबल है, कौन सा कंसिस्टेंट ज़्यादा है। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की आपके सामने। चलिए बेटा अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम क्या करना है ज़रा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 50 वनस्पति उत्पाद है हमारे पास में, 50 वनस्पति उत्पादों की लंबाई जो है वो x है, लंबाई को हमने x से दिखाया है, x सेंटीमीटर, और भार जो है y है, y से हमने भार को दिखाया है ग्राम में, कि योग और वर्गों के योग नीचे दिए गए हैं। अच्छा, तो लंबाइयों का योग तो दिया गया है i = 1 से 50, यानी कि 50 जो उत्पाद है उनका वो 212 है, और उनके वर्ग का स्क्वायर जो है उनका योग जो है 902.8 है। ऐसे ही जो भार हैं उनका जो योग है 261 है, और उनकी भारों का वर्गों का जो योग है वो इतना 1457 इतना। तो ये कह रहा है लंबाई और भार में किस में अधिक विचरण है, तो सीधी बात है लंबाई के लिए और फिर भार के लिए हमें CV निकालना पड़ेगा। तो सबसे बात कर लेते हैं हल करते समय क्या, कि लंबाई के लिए बात करते हैं, किसके लिए? लंबाई के लिए। लंबाई के लिए सबसे पहले हमें CV निकालने के लिए हमें x बार चाहिएगा। x बार होगा सिग्मा i = 1 से लेके 50 तक xi/n, और n हमें गिवन है 50 है, सीधी बात है। तो अगर हम x बार निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में 212, वैल्यू 212 दी गई है, बटे 50,
तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो एक्स बार इज इक्वल टू आ जाएगा, कैलकुलेशन यूज़ कर लूँ क्योंकि लंबी वीडियो हो गई, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कितना भाई साहब, 212 भाग 50, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4.24 आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में हम निकालते हैं इसके लिए, क्योंकि विचरण निकालना सीवी निकालने के लिए तो सीवी का फॉर्मूला तो वही होता है ना, सीवी लंबाई के लिए निकालेंगे तो सीधी बात है कि सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100, तो सिग्मा निकालना पड़ेगा। इसके लिए सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे यार, लेकिन सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालेंगे इसका, सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने अगर हम ध्यान दें, ठीक है ना, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, पीछे की तरफ जाते हैं आपके पास में, क्योंकि इसमें डेटा भी नहीं पता कैसा है यार, ठीक है ना। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, उसको याद कर ले जरा एक बार, उसको छोटी सी बात आपको बताते हैं। हाँ, एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ ये फॉर्मूला पढ़ा था कि सिग्मा इज इक्वल टू होता है, या सिग्मा स्क्वायर ले लो आप पहले, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/n², अंदर की तरफ फॉर्मूला होता था n इंटू सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक fi एंड xi का स्क्वायर माइनस सिग्मा fi एंड xi का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता था, लेकिन इसके अंदर fi का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है ना, तो अगर fi का जिक्र नहीं है तो आपको एक बात बताता हूं मैं, अगर हमारे पास में डेटा में फ्रीक्वेंसी का कोई जिक्र ना है तो उसकी वैल्यू 1 रख लो, इसको fi को खत्म कर सकते हो, सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हो 1/n² एंड n इंटू सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक xi का स्क्वायर एंड माइनस सिग्मा xi का होल स्क्वायर कर सकते हैं। भाई ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी काम में आ जाएगा, बहुत जगह आता है। अगर आपका f जो है वो f ना हो, f डिफाइन ना हो, f देखो उसमें है ही नहीं, कहीं फ्रीक्वेंसी की बात है ही नहीं बारंबारता की, तो उसकी वैल्यू 1 इसमें पुट करके, है ना, क्योंकि उत्पाद को एक ही बार काउंट किया गया होगा, तो f की वैल्यू 1 रख के हम लोग इसको, भाई आप जब कॉलम बनाओगे ना, सीधी सी बात है, अगर आप fi लिखोगे भी तो चूंकि रिपीटेशन है ही तो 1 1 1 1 वैल्यू आएगी fi की, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो इसीलिए हम इसको 1 रख करके फॉर्मूले को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आप इसमें सिग्मा निकाल लो, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n², n स्क्वायर का मतलब आ जाएगा 50 का स्क्वायर, ठीक है ना, एंड अंदर की तरफ 50 गुणे, और इसकी वैल्यू दे रखी है, xi की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी 212, xi स्क्वायर की वैल्यू ये दे रखी 902.8 माइनस इसका स्क्वायर 212 का होल स्क्वायर। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा स्क्वायर बेटा आ जाएगा, मैं कैलकुलेशन अगर मैं आपके सामने रखूं इसकी, तो ये आ जाएगा 196/50, 196/50 आ जाएगा। ठीक है ना, इस फॉर्मूले से जब आप कैलकुलेट करोगे ना 196/50, इसको सॉल्व कर लोगे तो 196/50 ही आ जाएगा, चाहे देख लेना कैलकुलेट करके सिग्मा स्क्वायर। तो लेकिन हमें सिग्मा चाहिए, तो सिग्मा आ जाएगा √196/50, ठीक है ना, √50 आपके पास में, अब पूरा ही कर देते हैं यार, पूरा ही कर देते हैं, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास में सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा √196/50, ठीक है ना, और जब आप इसे सॉल्व करोगे 14 का स्क्वायर होता है बटे 50, तो सीधी बात है आपके पास में सिग्मा जब निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर ले जाकर के इधर की तरफ, तो हम लोगों के पास में जो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी कितनी, 0.28, ठीक है ना, ये सिग्मा आ जाएगा। तो हम फिर अगर इसका CV निकालें तो CV आ जाएगा इसके लिए 0.28/x बार निकाला 4.24 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसका जो CV निकल के आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकल करके आ जाएगा, वो आ जाएगा 6.6, देन CV ऑफ किसकी, लंबाई का, x है ना, लंबाई को x से लिख रहे हैं ना, CV ऑफ x। तो यही काम हम कर लेते हैं फिर किसके लिए, भार के लिए, किसके लिए, भार के लिए, भार के लिए। जब भार के लिए करेंगे तो सीधी बात है पहले हमें x बार निकालना पड़ेगा y भार के लिए, तो आ जाएगा हमारे पास में सिग्मा
वाई आई अपॉन एन, तो सिग्मा वाई आई कितना है 261/50, ठीक है ना। और इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे 261/50 को कैलकुलेटर से कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा हमारे पास में बेटा 5.22 है ना। ग्राम में चल रहा है तो ग्राम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे सिग्मा स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला लगा लेंगे, 1/n² का मतलब 50 का स्क्वायर, एंड अंदर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपको दी गई है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे वाई आई आ जाएगा, है ना, यहाँ आ जाएगा वाई आई, क्योंकि वाई वाले केस में बात कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1457, नहीं 50×1457.6 माइनस इसकी वैल्यू है 261 का होल स्क्वायर। तो बेटा जब इसे सॉल्व करेंगे, फाइनली मैं सिग्मा लिख देता हूँ, उसको सॉल्व करने के बाद में जो सिग्मा निकलेगा वो निकल जाएगा आपका, ठीक है, जो सिग्मा आ जाएगा 1.38 आ जाएगा, 1.38। फिर इसके लिए हम लोग CV निकालेंगे, CV किसके लिए, वाई के लिए, क्योंकि जो वाई दिया गया भार के लिए, है ना। तो आप CV निकालेंगे तो यानी कि सिग्मा 1.38 अपॉन x बार का मतलब 5.22 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा ओवरऑल सॉल्व करके, ठीक है, ये आ जाएगा 26.4। तो CV जो है हमारे पास, जो भार का CV है वो तो आपके पास 24 पॉइंट इतना है, और जो हमारे पास जो CV निकला था इसका, अच्छा इसमें CV हमें पूछ रहा है कि योग, तो आपके पास में इनमें लंबाई में किस अधिक विचरण किस में होगा, जिसका CV, इसका CV ज़्यादा होगा, अधिक विचलन उसमें होगा। तो आपके पास में भार में ज़्यादा विचलन है, तो लिख देंगे भार में, क्योंकि भार का CV ज़्यादा है, भार में ज़्यादा अधिक, है ना, अधिक विचरण है। तो चलिए हम बढ़ते हैं बेटा मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ, ताकि इस चैप्टर को समाप्त किया जा सके। ठीक है, धन्यवाद।